हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, देखो, 2 दिन मैंने लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत तकलीफ है। चलो, टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने मैसेज लिख दिया था आपको। और अगर कल किसी ने वीडियो को ध्यान से सुना हो तो मैंने एक बात बताई थी उसमें कि ये जो नेगेटिव्स हैं जितने भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव्स मेरे टारगेट तक आने के लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करेंगे। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां पे सेल करेंगे तो नीचे से बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे। पर बहुत सारे लोगों ने उसके बावजूद इस तरीके के मैसेज किए कि भ्रमित मत करो भाई लोगों को। भाई, मैं इतना बड़ा रिस्क आप लोगों के साथ में ले रहा हूं, 4-5 साल से आप लोगों के साथ में हूं। ये बात मैंने क्लियरली आप लोगों को बोली हुई है परसों की वीडियो के अंदर कि अगर मेरे टारगेट्स नहीं आते हैं तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और आप लोगों को पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। और मैं यहां पर बहुत सारे लोगों की यह भी बात थी कि भाई आप वीडियो नहीं बनाते हो। दोस्त, जब इंपॉर्टेंस होती है ना, तब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। लास्ट वीडियोस के अंदर भी जाकर के आप देखेंगे तो मैंने लेवल्स के ऊपर आप लोगों को सेल करवाया है या बाय कराया है। आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर ये चीजें आप नहीं सोचें। हां, जो कमेंट्स होते हैं वो यकीनन नए लोगों के होते हैं, इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पुराना बंदा मैसेज करता है इस तरीके का तो मेरे पे जरूर फर्क पड़ेगा, पर कोई नया करता है तो उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो भैया चलती फिरती पानी की तरह है, कभी इस चैनल के ऊपर कभी उस चैनल के ऊपर। जो यहां पर लगातार टिका हुआ है वो जानता है कि भाई कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। फिर भी मैं आप लोगों को हमेशा यही बात बोलता हूं कि भाई अपना दिमाग लगाओ, किसी की मत सुनो। ठीक है, मेरे साथ में तुम्हारा एनालिसिस फिक्स हो रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड करो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझो मेरी। बाकी मैंने जो आप लोगों को बताया है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर कि क्या होने वाला है अभी आने वाले टाइम में, वो बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली दोस्तों, यहां पर देखिए, आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे होंगे, क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मैं टेक्निकली आप लोगों को बता रहा हूं और उसके साथ में रीजन भी बताऊं। आप लोगों को ध्यान होगा शायद, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं डेली चार्ट पे लेके चलता हूं इसको, ओवरली पे लेके चलता हूं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल इस वाले पॉइंट का। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पता है कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया था। और सेकंड, यस, जो मेजर रेजिस्टेंस है यहां पर वो ये वाला है 673। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होगा इस जगह के ऊपर क्या हुआ था। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई ये लेवल आ जाएगा, नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये मौका मिल जाता है गलती से तो सिर्फ आपको ऐड करना है। क्लियर? ये चीज को आपने दिमाग में रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, डो जोन्स भी जो है ना, अभी फिलहाल 130 पॉइंट माइनस में था और अब जस्ट सिर्फ 60 पॉइंट माइनस में रह गया है, 50 पॉइंट। तो मैं उसको देख करके ये बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे इंडियन जो चल रहा है वो सब कुछ अलग तरीके से है। अब आज मार्केट के अंदर बाउंस क्यों आया वो ही मैं बता देता हूं। ध्यान से समझोगे तो
बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ऊपर कहीं भी सेल करो कोई परेशानी नहीं है, बस ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, कल तो मैंने इस लेवल के बारे में बात की थी आपसे, अगर ओरली कैंडल 24,057 के नीचे होल्ड हो जाती है तो मार्केट के अंदर ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी आने में डिफिकल्टी होगी। यहां पे मैं किसी को कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई हम तो सेल की पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। और कहां पे बैठे हुए हैं, कहां से बैठे हुए हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए हैं उसके हिसाब से भी हमने अपनी पोजीशंस को यहां पर नहीं ऐड किया है, यहां पर नहीं लिया है, हमारी पोजीशंस एग्जैक्टली ऊपर की तरफ हुई हैं। समझ रहे हैं, जहां पर दुनिया इस जगह के ऊपर बाय कर रही है वहां पर हम सेल, और तुरंत ही मैंने मैसेज आप लोगों को किया भी, ठीक है। अभी हमारा थर्ड फेस और बचा हुआ है, शायद वो चांस में मिल जाए सेल करने का, यानी कि हम सिर्फ सेल के बारे में सोचेंगे, बाय के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर? ये जो मैंने आपको बताया है 24,073 का लेवल, इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा मार्केट, ठीक है। मैं थोड़ा समझाया देता हूं आप लोगों को ढंग से। इस लेवल के नीचे अगर मान लीजिए मार्केट होल्ड करता है, नीचे जाएगा और ये यहीं से ही हमें एंट्री देगा, तो इसलिए इस नंबर का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये कल भी मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, तो आप लोगों को बाय के बारे में आप सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या सेल के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं किस तरीके से पोजीशंस अपनी लेता हूं वो मुझे मालूम है। क्लियर? इतना देखो, आज का जो अपसाइड था साइकोलॉजिकली समझो, मार्केट नीचे खुला, ठीक है। एग्रेसिवली कोई ट्रेड नहीं करना होता कभी भी, कि हम एग्रेसिव होकर के कोई भाई मार्केट नीचे जा रही है आ तो ठुक जाएगी, नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं होता। कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, जब ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो मार्केट एक बार ऊपर रहती है, तो वही रिवर्सल उसने ऊपर की तरफ लिया, और तभी मैंने आप लोगों को मैसेज लिख दिया था कि भाई ऊपर की तरफ। आप ये मत समझना कि हिंडनबर्ग वाली जो न्यूज है वो उसका कोई असर नहीं हो रहा है मार्केट के ऊपर, और इसलिए मैं अपनी पोजीशंस जो हैं यहां पर कंफ्यूज हो गया हूंगा, नहीं, या मैं डर गया हूंगा, नहीं, क्योंकि मेरी जो सोच है वो इस न्यूज के आने से बहुत पहले की है। इस चीज को आप लोगों को समझना चाहिए। तो यहां पर एक चीज समझ लेना दोस्तों, जो भी बंदा बाय में होगा, देखो US30 डो जोन्स इस वक्त लगभग सिर्फ 0.30 माइनस में चल रहा है, और तब मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जब मार्केट ऊपर उठेगा मेरा वीडियो आप लोगों को ये बताएगा कि भाई नहीं, बाय नहीं करना है। बाय में फंसोगे तो फंस ही जाओगे। हां, वो 100-150 पॉइंट के लिए बाय करना हो आपने कर लो, कोई परेशानी नहीं है। यहां से मार्केट 700 भी चली जाए कोई परेशानी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं कि भाई ये ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर वो लेवल हमें देखने को मिलेगा तो हम सिर्फ सेल ही करेंगे, समझ लेना मेरी बात को। सेकेंडली 24,073 के नीचे अगर मार्केट होल्ड करेगा तो ये हमें समझ में आ जाएगा भैया अब ये 673 भी लेवल जो है ना, अब ये नहीं आएगा, और अभी भी पूरे चांसेस हैं इस चीज के उस लेवल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। पर मार्केट है तो हम एक अपना कुशन जो है वो लेकर के चलते हैं, उसके हिसाब से मार्केट सिर्फ सेल और राइज है। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया था, टेलीग्राम चैनल के अंदर क्लियरिटी के साथ है बोला है कि 25,000 जो न्यू हाई है वो अब नहीं लगेगा, और तब तक ही मैं आप लोगों के लिए यहां पर वीडियो बना रहा हूं। अगर वो लग गया तो मेरी वीडियो उसके बाद नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी दोस्तों। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो कुछ भी बोल करके और फिर 10 दिन बाद जाकर के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं टाइम निकाल के,
ये मुझे मालूम है कि मैं कैसे बना रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरे पे भरोसा करके कुछ ना कुछ ट्रेड यहां पे जरूर लिया होगा, सिर्फ ये रीजन है। समझ रहे हैं? और उस चीज से जो मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूं कि अगर मेरा ऐसा हिट होता है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये चीज आप लोगों को समझनी है कि इसका मतलब क्या है। अभी आने वाले टाइम में स्टॉक्स का भी, क्योंकि जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कल से मेरी स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेगी, शायद आ जाए, 100% श्योर तो नहीं हूं। ठीक है, स्टॉक्स के ऊपर कि कौन से स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए और कौन से स्टॉक के अंदर सेल करना चाहिए। बाय के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा अभी फिलहाल। हां, एक बात और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो हमारे कुछ एक दो स्टॉक्स हैं उसमें बाइंग है, वो मैंने आप लोगों को ग्लोबल स्प्रिट है और सायरमा है, जो पोजीशन हमारे पास पड़ी है वो पड़ी है, हम उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड चेंज किया है तो मार्केट में हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे तो हम नीचे ऐड कर लेंगे। पर पोजीशन जो हमने होल्ड कर रखी है वो होल्ड ही है, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं है। हां, हम ऐड अपनी नई पोजीशंस स्टॉक्स में अब नहीं कर रहे हैं। रीजन आप लोगों को पता ही है, क्योंकि टारगेट तो उनके 100% है, ये आपको मालूम है। टारगेट उनके ऊपर की तरफ के 100% है, पर वो मैक्सिमम नीचे हमें मिलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना। तो इस बात से भी आप लोग कितना फायदा उठा पाते हैं ये आपके ऊपर है। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सेकंड, बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी थी, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी जान नहीं है। 51,000 बहुत मुश्किल है दोस्तों, इस लेवल के आसपास आना है इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत 150 पॉइंट और ऊपर की तरफ आ सकता है, समझ लेना मेरी बात को। निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया है 25,100 अब नहीं आएगा। जो भी हाई लगा है वो अब देखने को नहीं मिलेगा 2004 में, जब तक हमारे टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेता है। आज की मार्केट जिस तरीके से रही है उसमें लोग इस वक्त कोई भी बंदा सेल के बारे में सोच ही नहीं सकता है। यार, इतना बड़ा नेगेटिव होने के बाद मार्केट पूरा रिकवर कर गया तो सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, यही तो चाहिए मार्केट को। तो जिसमें दम होगा तो भाई हमारे जैसे जिसमें दम है अपने टेक्निकल्स के ऊपर, सारी चीजों पर, वो तो डटे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और जो हल्के लोग हैं वो मैसेज करेंगे, कंफ्यूज मत करो पब्लिक को। ये आप लोगों के लिए जो नए नए लोग आते हैं यहां पर, भाई तुम क्यों घूमते हो इधर उधर, क्यों कंफ्यूज होते हो इधर उधर घूम के। मेरा उनको मैसेज है, तुम क्यों कंफ्यूज होते हो इधर उधर जाकर के, तुम खुद अपना ही क्यों नहीं करते भाई, क्यों इधर उधर किसी दूसरे की। मैं तो कभी किसी की वीडियो देखता ही नहीं हूं, तुम क्यों देखते हो भाई, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये वीडियो मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, नहीं किसी और के लिए नहीं बनाया है। और ये मैसेज वो ही लोग सुन रहे होंगे जो भरोसा करते हैं। थैंक यू।